Hi everyone, I hope you are great, right? So ये 2020 की हमने सीरीज स्टार्ट की है. दिस इज वेरी ब्यूटीफुल सीरीज. ठीक है, ये सभी करिए. एसएससी के सारे एग्जाम्स में ना ये बहुत बहुत फ्रूटफुल है. ठीक है ना. ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ना इस सीरीज में हमने जो आप जो क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस कहीं से प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज नहीं है. ये क्वेश्चंस मतलब मैंने खुद बनाए हैं. ठीक है, कैसे? जैसे अभी सीजीएल का पेपर हुआ, सीएचएसएल का हुआ, फिर हमने स्टेनो का पेपर देखा, सीपीओ का देखा, पी एग्जाम्स हो गए ना. तो इन सब में एडुकेटी ने किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं, ज्यादा क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से आ रहे हैं, वो सब एनालिसिस करके ना एडुकेटी पे बेस्ड है ना. क्वेश्चन की लेंथ उतनी अच्छी रखी है क्योंकि एडुकेटी में इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं. तो ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाए, आपको ये क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे, बहुत अच्छे हैं. और वही रूल्स इन क्वेश्चंस में डालने की कोशिश की जो इस बार ज्यादा पूछे जा रहे हैं. ठीक है, तो अच्छे से करना. काफी फ्रूटफुल सीरीज है और करके मजा आएगा आपको. क्लास खत्म होने के बाद में आपको ये लगेगा हाँ कि बहुत अच्छे क्वेश्चन से फ्रूटफुल क्लास लगेगी. ठीक है, बट इसके लिए शेयर चाहिए, वीडियो पूरा देखना है. चलिए लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए. आफ्टर दैट अनयूजुअली लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिंग आफ्टरनून. क्या जो आफ्टरनून थी, जो दोपहर थी, वो कह रहा है उसके बाद है ना, जो आफ्टरनून कैसी थी, लॉन्ग थी और एग्जॉस्टिंग थी ना. When I quietly entered, जब मैंने क्वाइट है ना, एक तो वर्ड होता क्वाइट, चुपचाप से, क्वाइटली एंटर्ड है ना. एक होता क्वाइट. क्वाइट ये तो डिग्री होती है ना, डिग्री. इज क्वाइट ब्यूटीफुल. डिग्री को बताता है ना. क्वाइट चुप रहना ना. क्वाइटली मैं चुपचाप से एंटर किया उसके रूम में. विदाउट मेकिंग, विदाउट प्रेपोजिशन है. प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव के साथ है, जिरेंड है. एनी नॉइस है ना, क्योंकि नेगेटिव वर्ड है तो एनी आएगा, सम तो आएगा नहीं. ठीक है ना. आगे देखिए. इंटेंटिंग क्या थी? टू हैंड ओवर. क्या हैंड ओवर करना था, क्या इंटेंट था? द कॉन्फिडेंशियल पैकेट. उसके पास में कोई कॉन्फिडेंशियल पैकेट था. ठीक है, एक ऐसा पैकेट जो मतलब जिसको किसी को सौंपना था. ठीक है, जिसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट चीजें थी, एकदम गुप्त टाइप का पैकेट आप बोल सकते हो, वेरी सीक्रेटिव ना. टू हर. ठीक है, उसको देना था. बिफोर लिविंग, बिफोर प्रेपोजिशन अगेन उसके बाद में क्या है आपका जिरेंड है. बिफोर लिविंग शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा टू सिट, बैठने के लिए. रिलक्टेंट नियर द विंडो, विंडो के पास उसने मुझे बैठने के लिए कहा. रिलक्टेंट मतलब वो नहीं चाहती थी बिना इच्छा के. ठीक है ना, वो नहीं चाहती थी मैं बैठूं, लेकिन बिना इच्छा के उसने मुझे कहा कि तुम विंडो के पास में बैठ जाओ, क्योंकि उसको ये लगा मेरे हाथ में कोई क्या है, एक कॉन्फिडेंशियल पैकेट लगा था. तब उसने मुझे कह दिया तुम विंडो के पास में बैठ जाओ. रिलक्टेंट है ना. अभी देखिए नियर द विंडो, विंडो हमारा क्या है, नाउन. नाउन के पास में ये क्या है, नियर द विंडो. ये जो क्या इसकी प्लेस को बता रहा है, नियर द विंडो. देखो उसने मुझे कहा बैठ जाने के लिए. हाउ, उसने मुझे कहा बैठ जाने के लिए. हाउ, कैसे? कैसे, हाउ का रिप्लाई है ना, हाउ. तो हाउ का रिप्लाई हमें एडवर्ब चाहिए. ठीक है ना. रिलक्टेंट तो अपने आप में क्या हो गया, एक एडजेक्टिव बता रहा है अपने आप को, तो यहाँ पे एडवर्ब चाहिए था. ठीक है, तो इसको एडवर्ब बना दीजिए. रिलक्टेंटली. ठीक है, क्या हो जाएगा, रिलक्टेंटली. दोबारा देखिए इस पूरे क्वेश्चन को. आफ्टर दैट अनयूजुअली लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिंग आफ्टरनून. जो आफ्टरनून थी ना वो कैसी थी, लॉन्ग थी और एग्जॉस्टिंग थी. When I quietly entered, जो मैंने चुपचाप से एंटर किया उसके रूम में, विदाउट मेकिंग एनी नॉइस है ना. विदाउट मेकिंग, विदाउट प्रेपोजिशन के बाद में जिरन. ठीक है, और फिर एनी आया क्योंकि विदाउट है ना, नेगेटिव वर्ड के साथ में एनी आता है. बिना कोई नॉइस किए. इंटेंडिंग, इरादा ये था टू हैंड ओवर द कॉन्फिडेंशियल पैकेट टू हर. मेरा इरादा यह था कि मैं वो जो कॉन्फिडेंशियल है ना, जो गुप्त रूप से, सीक्रेट रूप से जो पैकेट है, वो मैं उसे दे दूं. बिफोर लिविंग मतलब मेरे छोड़ने से पहले. शी आस्क्ड मी, उसने मुझे बोला कि आप ये विंडो है ना इसके पास में बैठ जाओ. रिलक्टेंट मूड में कहा. वो नहीं चाहती थी मैं वो चाहती नहीं थी कि मैं बैठूं वहां पे, फिर भी उसने मुझे कह दिया कि वहां जाके बैठ जाओ. तो रिलक्टेंट का होगा, रिलक्टेंटली यहाँ पे एडवर्ब आएगा. शी आस्क्ड मी टू सिट. हाउ, हाउ या वेयर है ना. तो यहाँ पे देखो वेयर का रिप्लाई है, शी आस्क्ड मी टू सिट रिलक्टेंटली. ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक एडवर्ब चाहिए था, सो एरर होगा डी पार्ट में. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हो करते हैं. देयर आर मोर देन 2 मिलियन जॉब सीकर्स. आपने तो देखा होगा ना, जो देयर होता है ना, देयर एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसके बाद में जो वर्ब आती है ना, वो आने वाला जो सब्जेक्ट होता है ना इस पर डिपेंड करता है. अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है ना तो वर्ब सिंगुलर आएगी. ठीक है, और अगर आपका ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल. आप यहाँ पे देख सकते हो, देयर आर 5 रूम्स इन माई होम. ठीक है ना. अब रूम्स से देखो नाउन है, नाउन से पहले क्या है, 5. रूम्स देखो, रूम्स कितने, 5 है ना. तो यहाँ पे देखो नाउन जैसा था वैसे वर्ब आई. नाउन प्लूरल है तो वर्ब कैसे है, प्लूरल. देयर
इज अ ग्लास ऑफ, इजी सी सेंटेंस ले रहे हैं हम एक बार समझाने के लिए, ठीक है ना। ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या है, इज है कि नहीं। तो देयर से कोई मतलब नहीं है। देयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपनी वर्ब ना अपने हिसाब से नहीं लेता। देयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बाद जो नाउन आता है ना, देयर अपने अपने सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो देयर में जब भी जो सब्जेक्ट आएगा ना, आने वाला जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, आपका वर्ब लगेगा। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसे लगेगी, प्लूरल। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो भी कैसे लग जाएगी, सिंगुलर। तो देयर आर मोर देन 2 मिलियन जॉब सीकर्स, जॉब सीकर्स प्लूरल था नाउन, तो वो भी कैसे प्लूरल। तो ये तो सही है बिल्कुल ना, देयर आर मोर देन 2 मिलियंस जॉब सीकर्स। तो मोर है, कंपैरेटिव डिग्री है, और कंजंक्शन क्या है, देन। कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक सारा सही चल रहा है। इन हमारी प्रेपोजिशन है कहाँ पे, इन डिफरेंट पार्ट्स। किसके, कौन से डिफरेंट पार्ट्स है, ऑफ द कंट्री, क्या कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में। हु आर ऑलरेडी आफ्टर सेवरल स्टेजेस ऑफ वेरिफिकेशन। अब इसको देखो, जो हु रिलेटिव पर नाउन है ना, ये अपने से पहले वाले नाउन को रिलेट करेगा। अभी देखो हु आर ऑलरेडी, ये आर, हु आर आया किसके लिए, पहले आप ये समझो। देयर आर मोर देन 2 मिलियन जॉब सीकर्स इन डिफरेंट, जॉब सीकर्स हैं, ठीक है, दुनिया के अलग अलग मतलब कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में, है ना। हु आर क्या है, अगर मैं इस पार्ट को छोड़ दूं, आप ये समझ पा रहे हैं, आफ्टर वाला पार्ट अगर मैं छोड़ दूं एक बार, आफ्टर सेवरल स्टेजेस ऑफ वेरिफिकेशन छोड़ दूं, तो यही बना ना, क्योंकि आर है तो आर के बाद मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, है कि नहीं। तो आर कंप्लीटेड है ना। देयर फिटनेस टेस्ट रिक्वायर्ड, है ना। देखो देयर किसके लिए है, पहले तो ये समझना पड़ेगा, और आर के साथ में क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको समझिए पहले भाई। देयर आर मोर देन 2 मिलियन जॉब सीकर्स, ठीक है। हु आर, जॉब सीकर्स के लिए आया होगा ना, जॉब सीकर्स के लिए हु आए, रिलेटिव नाउन। रिलेटिव नाउन अपने से पहले वाले नाउन को रिलेट करता है। अगर ये नाउन हमारा प्लूरल है तो वो भी प्लूरल आएगी, जॉब सीकर्स प्लूरल थे तो वो भी प्लूरल थी, कोई दिक्कत नहीं थी। हु आर कंप्लीटेड देयर फिटनेस टेस्ट, जिन्होंने कंप्लीट कर, जिनके द्वारा कंप्लीट कर लिए गए फिटनेस टेस्ट, ये जिन्होंने कंप्लीट कर लिए। अब दोबारा सुनिए, ये सेंटेंस अगर बनता है तो ऐसे बनेगा, देयर आर मोर देन 2 मिलियन जॉब सीकर्स who are completed their fitness test, जिनके द्वारा कंप्लीट कर लिए गए। तो अगर हमने ये देखा है, जो बी की फॉर्म होती है, इसके साथ में जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, पैसिव बनाता है, और पैसिव के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो नॉन डूअर होता है कि नहीं। अब जॉब सीकर्स तो डूअर है, समझ पा रहे हैं क्या। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें एक्टिव चाहिए, पैसिव नहीं चाहिए था, एक्टिव चाहिए था। अभी कंप्लीटेड तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये क्या है, हमारा प्लूरल है, तो इसको बना दो हैव कर दो, क्योंकि वर्ब हमारा नाउन प्लूरल है, तो वो भी कैसे आएगी, प्लूरल। आर क्यों नहीं रहा, क्योंकि आर के साथ में अगर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाते हैं, तो बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बनती है, पैसिव। हमने ये पढ़ा है, बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बना था, पैसिव, ठीक है। अभी पैसिव नहीं बन सकता ना, क्योंकि जॉब सीकर तुम्हारा डूअर है, समझे इसको भाई। जो 2 मिलियन जॉब सीकर्स है ना, हु आर कंप्लीटेड देयर फिटनेस टेस्ट, जिन्होंने फिटनेस टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं, तो उन्होंने वो कर चुके हैं, वो कंप्लीट कर चुके हैं। हमें यहाँ पे पैसिव नहीं चाहिए, पैसिव का तो मीनिंग ये निकलेगा कि 2 मिलियन जॉब सीकर्स के द्वारा फिटनेस टेस्ट कंप्लीट किया गया। तो यहाँ पे पैसिव नहीं, हमें यहाँ पे पैसिव नहीं, वो कर चुके हैं, समझ पा रहे हो। तो वो कर चुके हैं, तो यहाँ पे हमें एक्टिव चाहिए, जॉब सीकर्स तो नॉन मतलब हमारा डूअर है, तो यहाँ पे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जॉब सीकर्स प्लूरल नाउन है, तो वर्ब भी कैसे आएगी, हैव। यहाँ पैसिव नहीं बनेगा, ये एक्टिव बनेगा। एक्टिव के लिए हमें यहाँ पे हैव लगाना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, 2 मिलियन जॉब सीकर्स हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर। अभी देयर किसके लिए आया, सीकर्स के लिए। देयर फिटनेस टेस्ट किस चीज के लिए रिक्वायर्ड थी, किस चीज के लिए, फॉर द पोस्ट, ठीक है। सिंस, और वैसे भी देखो हम इतना तामझाम समझ रहे हैं, देखो सिंस है, सिंस के केस में, सिंस और फॉर के केस में हम हमेशा परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाते हैं, है ना। तो उस केस में, और ये देखो पैसिव तो बन ही नहीं रहा था, समझ पा रहे हैं क्या, एक्टिव था। तो सिंस के केस में हम परफेक्ट टेंस में लगाएंगे, हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस आएगा, और यहाँ पे एरर मार्क करेंगे। तो वी हैव एरर इन पार्ट बी। कितना बढ़िया क्वेश्चन था, अगर आप समझ पा रहे हैं तो। सिंस द रिक्रूटमेंट प्रोसेस बिगेन इन 2020, दोबारा देखिए पूरे क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देयर आर मोर देन 2 मिलियन जॉब सीकर्स, ठीक है ना। वहां पे 2 मिलियन से ज्यादा जॉब सीकर्स थे इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, हु आर, जो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे अपने फिटनेस टेस्ट को, जो कि रिक्वायर्ड थी फिटनेस टेस्ट, किस चीज के लिए, उस पोस्ट के लिए। सिंस द रिक्रूटमेंट प्रोसेस बिगेन, जब से जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो शुरू हुई थी इन 2020 में, है कि नहीं। अच्छा क्वेश्चन था ना। तो ये इस तरह की चीजें ना आप देखा करो कि आर है तो आर के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे गिवन है, तो हमें अगर आर के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये पैसिव होगा,
बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव बनाती है। आप चेक कर लो ना, इसका डूअर है ही बैठा, तो ये पैसिव नहीं हो सकता, हमें इसको एक्टिव में लेके आना पड़ेगा, तो आर को काट के हैव करेंगे। और फिर भी आसान में आए तो भैया बी पार्ट में एरर मार्क करो, जहां पे अटको लगे यहाँ पे एरर दिख रहा है तो वहां पे एरर मार्क करो, आगे बढ़ो, है कि नहीं? तो इसे अच्छे से करना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, ट्रस्ट में, ठीक है ना, बहुत मेहनत के साथ में बनाए हैं ये क्वेश्चंस। चले, द पुलिस, पुलिस क्या है? पुलिस कुड नॉट है ना। अब कुड नॉट के साथ में देखो डिस्पाइट रिपीटेड एफर्ट्स है ना, डिस्पाइट हमारा क्या है? एक प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव कैसे है? क्या? रिपीटेड एफर्ट्स, और एंड से जुड़ा है, एंड वार्निंग्स, ठीक है। अभी तो कुड हमारी क्या है? मतलब मोडाल है, या हेल्पिंग वर्ब मान लो, एक बार ऑक्सिलरी वर्ब मान लो, मोडाल। कुड नॉट, मोडाल के साथ में मेन वर्ब तो चाहिए ना, ये मेन वर्ब इसके आगे, कुड नॉट होल्ड ऑन, कुड नॉट होल्ड ऑन, समझ पा रहे हैं क्या आप इसको? भी अगर मैं ये बोलूं आई कुड नॉट डू दिस, मैं इसको नहीं कर सकती, है ना, तो मोडाल के साथ में हम क्या समझ रहे हैं बच्चे, कि मोडाल के साथ में हमें क्या चाहिए? एक मेन वर्ब चाहिए होती है, मेन वर्ब चाहिए होती है, क्योंकि मोडाल है, मोडाल के नॉट है, मेन वर्ब ये पड़ी हमारी होल्ड ऑन। क्या? द पीपल फॉर अ लॉन्ग टाइम एज दे गैदर्ड, कहाँ गैदर्ड थे? इन अनयूजुअली लार्ज नंबर्स। देखिए पुलिस जो है ना वो नहीं कर पाई, होल्ड ऑन नहीं कर पाई। अब देखिए एक वर्ड होता है होल्ड ऑन, ठीक है ना, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन से क्या समझते हो? भी वेट, है ना, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, कुछ देर के लिए रुको, यही बोलते हैं ना होल्ड ऑन, है ना, तो होल्ड ऑन का मतलब होता है वेट। अभी देखो पुलिस वेट नहीं कर पाई थी लोगों का फॉर अ लॉन्ग टाइम एज दे गैदर्ड इन अनयूजुअली लार्ज नंबर्स। पुलिस वेट नहीं कर पाई थी लोगों का, पुलिस लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाई, वेट नहीं कर पाई, कंट्रोल नहीं कर पाई। तो कंट्रोल करने के लिए क्या होती है आपकी फ्रेजल वर्ब? होल्ड ऑन टू, होल्ड ऑन टू, इसका मतलब होता है टू कंट्रोल, टू कंट्रोल, ठीक है, टू कंट्रोल। अभी देखो द पुलिस कुड नॉट होल्ड ऑन टू द पीपल, लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाती फॉर अ लॉन्ग टाइम एज ए गैदर्ड इन अनयूजुअली लार्ज नंबर्स, ठीक है ना। और ये हमारी क्या है? प्रेपोजिशन, ये प्रेपोजिशन का पूरा फेज हो गया। डिस्पाइट रिपीटेड एफर्ट्स एंड वार्निंग्स, ठीक है ना, बहुत बार उन्होंने मतलब एफर्ट्स लगाए और वार्निंग भी दी, तब भी पुलिस लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाई। तो हमारे पास में यहाँ पे एरर होगा अगेन बी पार्ट में। नेक्स्ट देखिए, इसको चेक कर लीजिए। द स्टूडेंट्स वर, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो वर ही आएगा, वर। आफ्टर कंप्लीटिंग देयर स्केड्यूल क्लासेस, ठीक है। द स्टूडेंट्स वर, अभी आफ्टर हमारा प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में जिरेंड आया, ये देयर किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए। उनकी क्या थी? स्केड्यूल क्लासेस थी, किस चीज के लिए? फॉर, अगेन प्रेपोजिशन है, फॉर द डे, फॉर द डे, ठीक है ना। अब देखो वर, अभी वर है ना, वर के बाद में हमें क्या चाहिए? वर तो एक हेल्पिंग वर्ब होती है, या फिर ये लिंकिंग वर्ब बनेगी। अभी देखो द स्टूडेंट्स वर एबल टू गेट, है ना, एबल टू गेट, the students were able to get better from college early, so they feeling relieved, जिससे कि वो फीलिंग उन्हें फीलिंग हो किसकी? रिलीव्ड की एंड रिलैक्स की, और went to the movies in the evening। पूरे क्वेश्चन को देखना कहाँ सब्जेक्ट और कहाँ उसकी वर्ब है, इसे चेक करना अच्छे से। द स्टूडेंट्स वर, स्टूडेंट्स क्या थे? स्टूडेंट्स वर एबल टू गेट, ठीक है, बेटर फ्रॉम कॉलेज अर्ली, कॉलेज से बेटर मतलब जल्दी, तो यहाँ पे क्या होगा? कॉलेज से जल्दी निकलना चाह रहे थे ना वो स्टूडेंट्स जो थे, वर एबल टू गेट लीव, गेट फ्री, गेट बेटर नहीं, गेट या तो लिख दो फ्री, गेट फ्री, या फिर लिख दो एबल टू लीव अर्ली फ्रॉम कॉलेज, है ना, फ्री लिख दो या फिर लिख दो एबल टू लीव फ्रॉम कॉलेज अर्ली। या तो ये लिख दो या ये लिख दो, दोनों ही तरीके सही है ना, या ये लिख दो गेट बेटर, एबल टू गेट बेटर, समझ पा रहे हैं? द स्टूडेंट्स वर एबल टू गेट फ्री, ठीक है, द स्टूडेंट्स वर एबल टू गेट फ्री फ्रॉम कॉलेज अर्ली, ठीक है, ये होगा। और यहाँ पे तो कोई प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में जिरेंड आ गया, ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग देयर स्केड्यूल क्लासेस फॉर द डे, उस डे के लिए ना। और यहाँ पे क्या? सो दे, जिससे कि वो कर पाए क्या? फीलिंग, जिससे कि उनको हो रिलीफ फील करें और रिलैक्स फील हो ना। अब वो क्या है? अब वो जो स्टूडेंट्स है वो क्या है? वेंट टू द मूवीज इन द इवनिंग, वेंट टू द मूवीज के लिए गए कब? इन द इवनिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे एरर जो आप मार्क करेंगे ये लिखेंगे एबल टू गेट फ्री फ्रॉम कॉलेज अर्ली, ठीक है, द स्टूडेंट्स वर एबल टू गेट फ्री अर्ली, या फ्री फ्रॉम कॉलेज अर्ली, या फिर ये लिख दो एबल टू लीव फ्रॉम कॉलेज अर्ली, ठीक है, दोनों ही तरीके सही है, बट यहाँ पे बेटर नहीं आएगा, ठीक है, इसको कर लेना। बाकी कहीं भी पूरे क्वेश्चन में गलती नहीं थी, बी पार्ट में एरर मार्क करें। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
द फ्रंट पार्ट ऑफ, देखो किसी भी चीज का फ्रंट हो बैक हो उसके पहले आर्टिकल द लगता है ना, ये पहले एरर काफी आते थे। द फ्रंट, फ्रंट नहीं द फ्रंट, क्योंकि स्पेसिफिक है ना, द बैक, द फ्रंट, द बैक, इस सेंस से, ठीक है ना, आर्टिकल द लगता है, इसको कंसिडर करना। द फ्रंट पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का जो फ्रंट पार्ट है, इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर, यूज किया जाता है कार्विंग के लिए, है ना, कार्विंग फाइन एंड प्रिसाइज लाइंस। कोई इंस्ट्रूमेंट है उसका जो फ्रंट का पार्ट है ना, वो यूज किया जाता है क्या, कार्विंग के लिए और फाइन लाइन के लिए। किस पे, ऑन हार्ड सरफेसेस पे, ठीक है, कोई भी हार्ड सरफेस पे अगर हमें कार्विंग करनी हो, फाइन लाइन देनी, तो हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट के फ्रंट पार्ट का यूज करते हैं। वाइल द बैक, देखो बैक के पीछे द लगा है ना, यही मैं आपको समझा रही हूँ, द फ्रंट, द बैक। वाइल द बैक एंड, जो पिछले वाला पार्ट है, इज जनरली मीन्ड फॉर स्क्रैचिंग, स्केचिंग, स्केच करने के लिए काम आता है। किस चीज की स्केचिंग, स्केचिंग होल एरियाज ड्यूरिंग रफ वर्क। जब भी जो फ्रंट पार्ट है वो नुकीला होता है, ठीक है, पतला कोई काम करना हो, कार्विंग वाला काम करना हो, तो इंस्ट्रूमेंट का जो आगे का हिस्सा है वो उसका कार्विंग के लिए काम आता है। और जो पिछला हिस्सा है ना, जो बैक वाला हिस्सा है, वो कह रहे हैं स्केचिंग करने के लिए ना, कुछ रगड़ने के लिए, स्क्रैच करने के लिए काम आता है। मतलब जब भी कोई काम करते हैं रफ वर्क, कोई भी रफ वर्क करने के लिए, कोई चीज को खुरचना है, स्क्रैच करना है, तो उसके लिए पिछला हिस्सा काम आता है। तो मीन फॉर स्केचिंग होल एरिया, स्केचिंग ऑफ नहीं, स्केचिंग व्हाट, स्केचिंग, स्केचिंग एक स्क्रैच एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में उसको अपना एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास में गिवन है ना, धक्के से हम बीच में प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे, तो ट्रांजिटिव वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट चाहिए। स्केचिंग व्हाट, स्केचिंग होल एरियाज व्हेन ड्यूरिंग रफ वर्क, ठीक है, समझ गए ना, तो यहाँ पे ऑफ नहीं लगेगा। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब थी, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए था, तो डी पार्ट में एरर मार्क करें, क्लियर है। और ये द वाला भी जरूर कंसेप्ट कर लेना, द फ्रंट द बैक, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टू ट्रीट, इंफिनिटी है, टू ट्रीट क्या, नाइटमेयर, टू ट्रीट व्हाट, नाइटमेयर, नाइटमेयर डिसऑर्डर इफेक्टिवली इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, ठीक है। देयर इज अ नंबर ऑफ, हमने ये शब्द सुना होगा, अ नंबर ऑफ, है ना, अ नंबर ऑफ के बाद में, नंबर ऑफ के बाद में क्या आता है, मतलब प्लूरल वर्ब आती है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है, और द नंबर ऑफ के बाद में, द नंबर ऑफ के बाद में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं। देयर इज अ नंबर ऑफ, क्या है, मेडिकेशंस एंड स्पेशलाइज्ड थेरेपीज, ठीक है ना, ये देखो प्लूरल ही है कि नहीं। तो सीधी सी बात है, एरर तो यही होगा कि देयर देयर आर अ नंबर ऑफ, देयर आर अ नंबर ऑफ, है ना, अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है, तो यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, किसके लिए आई है, मेडिकेशंस के लिए और थेरेपीज के लिए, समझ पा रहे, दैट आर, ये देखो आर अगेन आया, थेरेपीज और स्पेशल ये मेडिकेशन के लिए, दैट आर प्रिस्क्राइब्ड आफ्टर प्रॉपर साइकोलॉजिकल असेसमेंट, ठीक है, जो प्रिस्क्राइब की जाती हैं, जो प्रिस्क्राइब की जाती हैं, की गई आफ्टर प्रॉपर साइकोलॉजिकल असेसमेंट के बाद में। दोबारा देखिए, टू ट्रीट नाइटमेयर डिसऑर्डर इफेक्टिवली इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, जिनको रात को प्रॉब्लम होती है ना, सपने वगैरह आते हैं, ठीक है ना, उस डिसऑर्डर को इफेक्टिवली इन क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर, देयर आर अ नंबर ऑफ, वहां पे क्या है क्लिनिक के अंदर, देयर आर नंबर ऑफ मेडिकेशंस, बहुत सारे मेडिकेशंस होते हैं, और स्पेशलाइज्ड थेरेपीज हैं, दैट आर, जो कि प्रिस्क्राइब की गई हैं आफ्टर प्रॉपर साइकोलॉजिकल असेसमेंट के बाद में, ठीक है। सो यहाँ पे इज नहीं आएगा, आर आएगा, ठीक है। वैसे भी रूल यही बोलता है, नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है, और द नंबर ऑफ के बाद में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। और सिंस वी हैव, देखिए नाउन प्लूरल है, मेडिकेशंस एंड थेरेपीज, तो वैसे भी हमारा यहाँ पे जो वर्ब बनता है प्लूरल बनता है। तो वी हैव एरर इन पार्ट बी, ठीक है। आई होप सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा, अगर सेशन फ्रूटफुल लग रहा है तो सेशन को लाइक करना बनता है, एंड प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ही हैड कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेट किया, कब, कंट्रोल ओवर ऑल द प्रोविजन, कंट्रोल ओवर ऑल द प्रोविंसेस, कौन सी, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड सम ऑफ नदर्न गोल, ठीक है। while maximum has deal with other uprisings that had erupted simultaneously। देखो ये क्या कह रहा है, दोबारा सुना इस पूरे क्वेश्चन को। He had consolidated, वो उसने कंसोलिडेट उसके द्वारा किया जा चुका था, या उसने कर लिया था, कंट्रोल ओवर ऑल द प्रोविंसेस, सारी प्रोविंसेस पे, ऑफ कौन कौन सी प्रोविंसेस, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड सम ऑफ नदर्न गोल की। while मैक्सिमियन हैज डील विद, जो मैक्सिमियन है, हैज डील विद अदर अपराइजिंग्स,
दैट हैड इरप्टेड, जिसने इरप्ट कर ली थी, जो इरप्ट कर चुका था पहले ही स्टिम्युलेशनली। अभी देखो यहाँ पे भी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है और यहाँ पे भी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। तो एक सेंटेंस में अब अभी देखो कि दो पास तो एक साथ नहीं हो सकते ना। हम यही तो बोलते हैं कि मार्केट जाने से पहले मैंने काम कर लिया था ना, अगर मैंने खाना खा लिया था, तो एक काम पहले होता है और दूसरा काम उससे पहले होता है। तो जो मोर पास्ट में होता है उसको हेड प्लस V3 में लिखते हैं और जो बाद में होता है वो V2 में लिखते हैं। ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ के आए हैं टेंस के अंदर। अब यहाँ पे भी हेड मतलब मोर पास्ट और यहाँ पे भी मोर पास्ट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक को पास्ट बनाना पड़ेगा और एक को मोर पास्ट। अब हमें ये समझना है कि कौन सा सेंटेंस पास्ट में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में, और कौन सा मोर पास्ट मतलब पास्ट परफेक्ट में जाएगा। ठीक है ना। उसने कंसोलिडेट कर लिया था, ठीक है, कंसोलिडेट तो बाद में करेगा ना। आप समझ पा रहे हैं, कंसोलिडेट पहले नहीं करेगा, वो कंसोलिडेट बाद में करेगा। ही कंसोलिडेटेड कंट्रोल ओवर ऑल द प्रोविंसेस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड सम ऑफ द नदर्न गोल व्हाइल मैक्सिमियन हैज डील विद, वो कर चुका, मतलब उसके डील है अदर अपराइजिंग्स दैट हैड इरप्टेड स्टिमुलेशनरी, जो पहले साथ साथ में ना इरप्टेड कर चुकी थी। तो ये तो हैड प्लस V3 के अंदर जाएगा, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ये आपका V2 के अंदर जाएगा। ठीक है, ही कंसोलिडेटेड। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टराइज, फैक्टरिंग। फैक्टरिंग इज, कोई दिक्कत नहीं है, फैक्टरिंग इज ऑफ कोर्स कंसिडर्ड बाय मेनी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स। जो फैक्टरिंग है ऑफ कोर्स जो कंसिडर की गई है काफी सारे इसके द्वारा, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के द्वारा। डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट के साथ में तो फ्रॉम ही आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड सुपीरियर देन, सुपीरियर के साथ क्या आता है, टू, सुपीरियर टू, डिफरेंट फ्रॉम फिक्स प्रपोजिशन है, डिफरेंट फ्रॉम सुपीरियर टू। ठीक है, सुपीरियर देन ट्रेडिशन, सुपीरियर टू ट्रेडिशनल बिल है ना, डिस्काउंटिंग particularly when analyzed carefully from the point of view of a small company with limited capital। ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि फैक्ट्री जो है ना, मतलब ऑफ कोर्स वो कंसिडर की जा रही है बहुत सारे फाइनेंशियली एक्सपर्ट्स के द्वारा, क्या वो जो होती है डिफरेंट फ्रॉम एंड सुपीरियर टू ट्रेडिशनल बिल डिस्काउंटिंग से ज्यादा अच्छी होती है फैक्टरिंग, है ना। पर्टिकुलरली व्हेन एनालिसिस केयरफुली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, जब हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एनालिसिस करें ऑफ अ स्मॉल कंपनी विद लिमिटेड कैपिटल, एक स्मॉल कंपनी हो, ठीक है ना, लिमिटेड कैपिटल उसके अंदर लगाई हो, है ना, तो वो ये कह रहा है कि इसको ज्यादा कंसिडर किया जाता है। तो एनीवेज सुपीरियर के साथ में टू लगता है ना। हमें देखो क्वेश्चन की लेंथ में नहीं जाना, मैं आपको ये समझा रही हूँ, क्वेश्चन की लेंथ पे नहीं जाना है, रूल्स हमारे वही हैं। अगर हमारे रूल्स अच्छे से मिलाना है ना तो हम आराम से क्वेश्चन को करके आएंगे। डिफरेंट के साथ में फिक्स प्रेप ऑफ फॉर्म लगता है, सुपीरियर के साथ में टू, सुपीरियर, इंटीरियर, इंफीरियर, प्रेफर, प्रेफरेबल, इन सब के साथ में क्या लगता है, टू, सुपीरियर टू, प्रेफरेबल टू, है ना, इस तरह से। चलिए, इंडिया इज ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड एज द थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट्स। एविएशन क्या था, मार्केट, तो इंडिया सिंगुलर है तो वह भी कैसे आएगी, सिंगुलर है ना। इंडिया, इंडिया इज ऑलरेडी रिकॉग्नाइज, इंडिया को रिकॉग्नाइज किया जा चुका है क्या, एज द थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट। मार्केट्स नहीं, नाउन सिंगुलर है तो फिर यहाँ पे मार्केट जाएगा ना। इंडिया जो क्या एविएशन मार्केट है, थर्ड लार्जेस्ट ना, तो थर्ड लार्जेस्ट मार्केट है इंडिया, तो इंडिया के लिए क्या आएगा, मार्केट, मार्केट्स नहीं। एरर तो यहाँ पे इन द वर्ल्ड में, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ रैपिडली एक्सपेंडिंग डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैवल। ठीक है ना, मार्केट्स नहीं आएगा, मार्केट आएगा, क्योंकि इंडिया सिंगुलर है तो मार्केट। So we have error in part B. Next देखिए, नेक्स्ट करिए, many female mammals, many female mammals, many है मेल तो mammals आएगा, found in nature including species such as rabbits and cat की बात की जा रही है, ovulates। अभी देखो ovulates है किसके लिए, तुम्हारी वर्ब है ovulate करना, किसकी बात की जा रही है, रैबिट और कैट्स की। तो हमारे नाउन कैसे प्लूरल है, नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी, वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल। ये कैसे सिंगुलर, तो इसको प्लूरल बनाइए। रैबिट्स एंड कैट्स ओव्यूलेट ओनली व्हेन दे मेट अंडर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है ना, वो ये कह रहा है कि रैबिट और जो कैट्स होते हैं ना वो ओव्यूलेट करते हैं। ठीक है, कब, जब वो मिलते हैं स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कंडीशन में, तभी वो मेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा नाउन प्लूरल था, है कि नहीं है, 90 से जुड़ा है, तो ये नाउन प्लूरल है तो वो भी कैसे आएगी, प्लूरल। इसी क्वेश्चन था ये तो सी पार्ट में एरर मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वी हैव, इट वुड बी रियली इनकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग। एंड जो बैलेंस वाली कंजंक्शन है, एंड से पहले अगर आईएनजी तो बाद में भी आईएनजी आएगा, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, इफ यू गॉट सिलेक्टेड, अगर तुम सिलेक्ट हो जाते, ठीक है ना, इफ यू गॉट सिलेक्टेड ऑन द टीम दिस सीजन, as I have never seen you played
बैडमिंटन इन एनी कॉम्पिटिटिव मैच बिफोर। बढ़िया क्वेश्चन। देखो पहले तो आपने देखा होगा ना, इफ के साथ में अगर ये गॉट प्लस सिलेक्टेड है ना, इफ यू गॉट सिलेक्टेड, अगर तुम हो जाते हो सिलेक्ट, वुड बी रियली इनकरेजिंग, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो ये क्या है आपका मोडाल आ गया, है ना। अगर वर्ब की इफ के बाद में अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो, आने वाली क्लोज में हम क्या करते हैं, वुड का ही तो यूज करते हैं, ठीक है। वुड के बाद में क्या है, वर्ब की बेस फॉर्म है, अगर कोई भी वर्ब आएगी वुड के बाद में तो वर्ब की बेस फॉर्म ही आएगी, तो बी वर्ब की बेस फॉर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रूल एकदम सही है, जस्टिफाई है बिल्कुल, ठीक है। इट वुड बी रियली इनकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग इफ यू गॉट सिलेक्टेड ऑन द टीम दिस सीजन, कोई प्रॉब्लम नहीं। एज आई हैव नेवर सीन यू, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा है प्लेड बैडमिंटन इन एनी कॉम्पिटिटिव मैच भी हो, मैंने तो तुम्हें इससे पहले ना किसी भी कॉम्पिटिशन के अंदर ना मैच खेलते हुए नहीं देखा है। और अगर आप देख पा रहे हो, आई हैव नेवर सीन यू, तुम्हारी कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जैसे सी है, लुक है, हियर है, वॉच है, फील है, टच है ना, एंड सो ऑन। ये हमारी कौन सी है वर्ब्स, जिनके बाद में हमेशा, ये हमारी ऐसी वर्ब्स है जिनके बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म में आती है कि नहीं। या फिर अगर प्रोग्रेस टेंस चल रहा होगा, कॉन्टिन्यूस टेंस में होगा, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, ठीक है। इन जो ये वर्ब्स हैं इनके बाद में या तो वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, अगर कोई प्रोग्रेसिव टेंस है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। तो आई हैव नेवर सीन यू प्लेड, नहीं, आई हैव नेवर सीन यू प्लेइंग, आई हैव नेवर सीन यू प्लेइंग, या फिर आप बोल सकते हो प्ले, I have never seen you play badminton in any competitive match before, या फिर I have never seen you playing what badminton in any competitive match before, है ना। इधर वे करेक्ट, आप वर्ब की बेस फॉर्म लगा दो प्ले या फिर प्लेइंग कर दो, दोनों ही तरीके सही है, लेकिन यहाँ पे मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सीन आया है, सीन, ठीक है ना, सी हो जाए आपका फील, टच, हियर, लुक, ये सारी की सारी आप अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। इनके बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो या तो बेस फॉर्म में आती है या फिर जेड में, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मानो, ठीक है ना, पेपर में करके जाना। बी पार्ट में एरर मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 12, द अपीजमेंट पॉलिसीज adopted by the colonial administration were all but a calculated sham to misdirect the local groups and distract them from the reforms that had proposed earlier। देखो अगर मैं ये सारा सेंटेंस छोड़ू, देखना, द अपीजमेंट पॉलिसीज, कौन सी पॉलिसीज थी, अपीजमेंट पॉलिसीज है ना, जो कि एडॉप्ट की गई थी बाय द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, ठीक है। पॉलिसीज थी तो क्या आ गया, वर ऑल बट अ कैलकुलेटेड शैम, कैलकुलेटेड शैम था टू किस चीज के लिए, टू मिसडायरेक्ट द लोकल ग्रुप्स को मिसडायरेक्ट करने के लिए, एंड डिस्ट्रैक्ट देम, और उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ग्रुप्स के लिए आया देम, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, फ्रॉम द रिफॉर्म्स दैट हैड, हैज, हैव, हैड के साथ में क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, हमने सीखा है ना, हैज हो, हैव हो और आपका हैड आ जाए, और ये अगर एक्टिव वॉइस में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैड प्रपोज्ड अर्लियर, जो कि पहले प्रपोज की जा चुकी हैं या की गई हैं। तो वी हैव एरर इन अगेन डी पार्ट में एरर मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, अर्ली ड्यूरिंग दिसंबर 2021 following a prolonged period of deliberation, ठीक है ना, Lal was appointed as the secretary to Lokpal by the competent authority। अब आपने कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़े होंगे ना, अपॉइंटेड हो, ठीक है, जैसे वर्ड होता है ना, जैसे शी वॉज अपॉइंटेड हो, या मेक हो, ठीक है ना, इलेक्ट हो, सिलेक्ट हो, इलेक्ट, सिलेक्ट, अपॉइंटेड, ठीक है, या फिर मेक, मेड कर दो, मेक, मेड, इस तरह से। इनके बाद में हम एज नहीं लगाते, एज, है ना, एज का यूज नहीं करते। ये आपने क्या होगा चैप्टर में, सीधा सीधा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे ये आपका हो गया, ठीक है। अर्ली ड्यूरिंग दिसंबर 2021 फॉलोइंग अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ डेलिब्रेशन, लाल वाज अपॉइंटेड एज, है ना, एज नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट, सिलेक्ट, शी वाज इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर, तो गलत हो जाएगा, शी वाज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, शी वाज सिलेक्टेड द मॉनिटर ऑफ द रोम, है ना, शी वाज सिलेक्टेड एज, नहीं, एज नहीं आता इन सब में, इलेक्ट, सिलेक्ट, मेक, अपॉइंटेड, इन सब के में एज नहीं आता, सो वी हैव एरर इन पार्ट बी। नेक्स्ट, in 79 AD, after a long phase of seismic unrest in the region, the mound
Vesuvius, below its top burying the ancient cities of Pompeii and Herculean completely. अब आप देखो माउंट वेसिवियस का नाम आ रहा है, माउंट वेसिवियस एक पर्टिकुलर नाम है ये, ठीक है। तो पर्टिकुलर कोई भी नाम और प्रॉपर नाउन होता है उसकी पहले हम आर्टिकल द नहीं लगाते, आपने सुना होगा ना, जैसे हम बोलते हैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, तो द इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नहीं लगाते है ना, जैसे हिमायूस टूम्ब बोलते हैं, द हिमायूस टूम्ब नहीं बोलते, समझ पा रहे हैं? तो बस वही चीज है, ठीक है ना, पर्टिकुलर कोई नेम होता है तो उससे पहले आर्टिकल द नहीं लगाते। माउंट वेसिवियस एक नाम है, तो नाम से पहले प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द नहीं लगेगा। सो वी हैव एरर इन पार्ट बी। नेक्स्ट, इट वॉज है ना, इट एक आपका क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है जिसके बाद में हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी आती है ना। इट वॉज बिलीव्ड, बिलीव किया जाता है दैट क्या, द हाउस वंस केयरफुली रेनोवेट, जो हाउस था मतलब ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता था कि जो हाउस था ना उसको एक बार है ना केयरफुली रेनोवेट किया गया था ओवर द ईयर्स है ना, बहुत सारे टाइम पहले। वुड बी, अब वुड के बाद में बी आएगा, वुड बी नीट एंड द क्लीनेस्ट, अ होम ट्रूली वर्दी ऑफ स्पेंडिंग आवर लाइव्स टुगेदर इन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड स्टेबिलिटी। अभी देखो यह माना जाता था कि एक घर था, ठीक है, उसे एक बार रेनोवेट किया गया था, तो केयरफुली रेनोवेटेड क्योंकि पास में चल रहा था। इट वॉज बिलीव दैट द हाउस वंस, हाउस को एक बार केयरफुली रेनोवेटेड ओवर द ईयर्स, उस हाउस को रेनोवेट किया गया था ओवर द ईयर्स, वुड बी नीट एंड क्लीनेस्ट, अ होम ट्रूली वर्दी ऑफ स्पेंडिंग आवर लाइव्स टुगेदर इन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड स्टेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 16, देखिए द किड्स देयर वर सो नोटोरियस एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल, ठीक है ना, किड्स जो थे वो कैसे थे, किड्स जो थे वो कैसे थे, नोटोरियस थे और डिफिकल्ट थे कंट्रोल करने में। दैट द मोर आई आस्क, जितना मैं पूछ रही थी उनसे, ठीक है, टू क्वाइट डाउन, जितना मैं उनको कह रही थी ना कि तुम चुप होके बैठ जाओ पोलाइटली, एंड द मोर लाउडली दे वुड स्क्रीम, जितना मैं उनको कह रही थी ना तुम आराम से ना, बिल्कुल आराम चुप होके बैठो, द मोर लाउडली दे वुड स्क्रीम, उतना ही वो लाउडली स्क्रीम कर रहे थे इन फ्रंट ऑफ एवरीवन प्रेजेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे द मोर लाउडली, क्योंकि पोलाइटली है ना, पोलाइटली हमारा एडवर्ब है, तो द मोर लाउडली दे वुड स्क्रीम, ठीक है ना। तो यहाँ पे लाउडली आ गया, लाउड नहीं लाउडली, सी पार्ट में एरर मार्क करेंगे। नेक्स्ट, देयर आर ऑलरेडी मेनी एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स है ना तो आर आया है ना, ये ध्यान रखना, जैसा नाउन है वैसी वर्ब लगेगी। देयर आर ऑलरेडी मेनी एग्जाम्पल्स किस चीज के, ऑफ ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी दैट हैड बोर्न in the United States before spreading rapidly across the parts of the world in later decades. There are already many examples, यहाँ पे already काफी सारे examples हैं of ground breaking technology के, that had born है ना, जो कि अब देखो that born आएगा ना, had नहीं आएगा, that born, ठीक है ना, that born in the United States before spreading rapidly across the other parts of the world in later decades. Next और देख लीजिए, Suzanne had recently met Catherine कहाँ पे, at a supermarket, and an encounter far more unexpected than any other she had experienced since they were seeing each other, ठीक है, after many years of silence। देखो since they were seeing है ना, वर्क के साथ में देखो सीइंग तो वैसे भी नहीं आएगा, आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि सी का सीइंग तो होता ही नहीं है, ये तो वैसे भी गलत है। सिंस दे सो, since they saw each other, जब से उन्होंने अपने को, since के बाद में क्या आएगा कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई। सुजैन हैड रिसेंटली मेट, सुजैन जो है हाल फिलहाल में मेट कैथरीन से मिली, कहाँ पे, सुपरमार्केट में। एन एनकाउंटर फार मोर अनएक्सपेक्टेड और देन एनी अदर, ठीक है, शी हैड एक्सपीरियंस्ड, उसने एक्सपीरियंस किया। आपने इसको पढ़ा होगा ना, सिंस जो है ना, सिंस जब टाइम को बताए, टाइम को ना बताकर एक कारण को बताए, रीजन को बताए, है ना, या फिर आप इसको ऐसे लर्न कर लो, सिंस रीजन को बता रहा है। अब इसको देखो, सिंस के पहले ना परफेक्ट टेंस लगाते हैं, परफेक्ट टेंस, ठीक है ना, परफेक्ट टेंस लगाते हैं, और सिंस के बाद में क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर आप देख पा रहे हो, ये आपका क्या है, परफेक्ट टेंस, और सिंस के बाद में यहाँ पे क्या लगाएंगे, मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब की क्या कर देंगे, सेकंड फॉर्म कर देंगे, ठीक है। सिंस दे सॉ ईच अदर आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ साइलेंस। आई होप आपने क्वेश्चन समझा होगा। नेक्स्ट देखिए, एंड हाउ अमोरस यू बिकम when over a long period of emotional bonding your countership
with the muses is going क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्गर एंड डीपर, है ना। वो कह रहा है कि तुम्हारी जो when your countership with muses के साथ में कहते हैं is growing stronger and deeper, is growing कर दो, going थोड़ी ना आएगा, या फिर is becoming कर दो, is becoming, समझ पा रहे हो, इधर वे इज करेक्ट, या तो ग्रोइंग कर दो या फिर कर दो इज बिकमिंग, ठीक है। एंड हाउ अमोरस यू बिकम, है ना, when over a long period of emotional bonding your countership, आपके जो countership है विद द किसके साथ में, म्यूजिक के साथ में, is growing stronger and deeper, या फिर कर दो is becoming stronger and deeper, ठीक है। growing का यहाँ पे कोई सेंस नहीं है ना, डी पार्ट में एरर मार्क करेंगे। the last one we have, last question, the government, है ना, गवर्नमेंट सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर है, इजी क्वेश्चन था ये तो। द गवर्नमेंट हैवी हैज आफ्टर सेवरल इंटरनेशनल कंसल्टेशन आ रूडिमेंट्री प्लान, है ना, ये देखो आर्टिकल ए आया क्योंकि प्लान एक है ना, प्लान का प्लान्स होता है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम आर्टिकल लगाते हैं, ठीक है। फॉर एस्टेब्लिशिंग, ठीक है, फॉर प्रपोजिशन था जिरंड आया, एंड इकोसिस्टम टू सपोर्ट, किसको सपोर्ट, टू सपोर्ट डिफेंस स्टार्टअप्स एंड टू फास्ट फॉरवर्ड इनोवेशन इन द सेक्टर। तो गवर्नमेंट हैज, हैव नहीं आएगा। तो बस ये थे हमारे 2020 की सीरीज का मतलब एक और वीडियो, ठीक है, एक और सेशन। आई होप ने क्वेश्चंस को एंजॉय किया होगा। और देखिए क्वेश्चंस मतलब सभी बहुत प्यारे थे ना, कोई फ्रेजल वर्ब के, कोई वर्ब अग्रीमेंट के, कहीं पे आर्टिकल का था, सारे ही चैप्टर्स के मैंने पूरी कोशिश की है कि हम अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग रूल्स को अप्लाई करें। और ये वो रूल्स है जो एडुकेटी मतलब पूछ रहा है रिसेंट एग्जाम्स में, ठीक है। बस एडुकेटी के सामने हमने क्वेश्चंस की लेंथ को भी बढ़ा दिया है और रूल्स वही रखे हैं। तो पूरी कोशिश की है कि आपके सामने जस्टिफिकेशन हो, अच्छा मटेरियल दें आपको। तो बस अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस का लेवल बढ़िया लगा हो, ठीक है, एफर्ट अगर अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को जरूर पूरा देखना है और लाइक करना है और कमेंट भी करना है। थैंक यू।